हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं कुंदन कुमार एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जीके का टोटल 15 प्रश्न, जो एसएससी के आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एसएससी हो या रेलवे हो या ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, ऑल एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं। ऑल एग्जाम के लिए देख सकते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। आज क्लास हम लोग कितना बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद बज गया होगा भाई 10 बज गया है। चलो कोई बात नहीं, भाई के लिए तो खड़ा ही रहना होगा। एग्ज़ाम तक हार नहीं माना, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक क्लास करना है। 15 तारीख को ला रहे हैं हम लोग मैराथन, नहीं महा मैराथन, टॉपिक वाइज ला रहे हैं। उससे कन्फर्म है कि 10 से 12 अंक आप लोग को फिक्स यहाँ जीके में दिलाएगा। एक बात सोच रहे हैं कि हम लोग को अब करेंट अफेयर्स का भी सवाल लाया जाए। करेंट अफेयर्स का अगर सवाल लाया जाए तो आप लोग कमेंट में लिखिए हाँ लिखिएगा, तो करेंट अफेयर्स का सवाल ज़रूर सुबह 8 बजे 8 AM में कन्फर्म यहाँ आएगा। प्रत्येक दिन की बात कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में हाँ लिखिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर आज का दूसरा, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। अरे यार बोर्ड भी हैंग कर रहा है भाई। सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जानते हैं लिखा हुआ नहीं, आंसर लिखे हैं, लेकिन आंसर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर आज का तीसरा, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। काहे भाई तू भी आज हैंग करेगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो किस धर्म के बाद, कलिंग युद्ध के बाद यहाँ अपनाया था अशोक ने बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के बाद यहाँ कलिंग युद्ध को अपनाया था। प्रश्न नंबर चौथा, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद कर दिया गया था। कहाँ कैद किया गया था, तो रंगून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 आज का देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो 1930 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और चंपारण कब गए थे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 आज का देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था, तब महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब टाइम नहीं बचा है तो याद करना पड़ेगा भाई, 20 सितंबर से एग्ज़ाम भी है। सीजीएल का भी डेट आ गया, CHSL का एग्ज़ाम का डेट अब इसका भी आउट यहाँ होने वाला है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1885 को हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को पढ़ाया हूँ कल का क्लास में, 1905 में क्या हुआ था, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। कहाँ हुआ था, ये सभी पढ़ाया हुआ क्लास, लिया हुआ क्लास। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दे ले भाई कने है। प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था,
क्यों हुआ था? इसमें भारतीय नहीं थे, इसमें भारतीय लोग नहीं थे, इसीलिए विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाए थे? कहाँ बनाए थे? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, राजा राम मोहन राय ने किस सुधार से जुड़े हैं? सती प्रथा उन्मूलन से भी जुड़े हैं, सही बात है। बाल विवाह से जुड़े हैं, सही बात है। स्त्री शिक्षा से भी जुड़े हैं, सही बात है। सभी से जुड़े हैं यार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारो आंसर। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में। 1932 में क्या हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तब विक्रमादित्य ने की। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। भाई 10 क्लास का है, एनसीईआरटी बुक में 10 क्लास का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब बिहार पुलिस में आया हुआ एग्जाम में 2022 में दूसरी सेकेंड में ये प्रश्न आया था, हमको आज भी याद है। तो कहाँ स्थापित किया था फैक्ट्री? भारत में सूरत में। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, नवरत्न भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन को आप लोग को आंसर कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाइए, आंसर दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से ही फ़ायदा होगा, पैसा तो नहीं लगता यार, कर लो। जीवन में फ़ायदा ही करेगा ये सब। शिक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है आज के डेट में। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। पेज को फॉलो नहीं किए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब से चैनल का नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किस टॉपिक पे लाना है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सोच रहे हैं यार आप लोग को रीजनिंग का क्लास लिया जाए, एक मैराथन रीजनिंग का और मैथ का। आप लोग कमेंट में हाँ कीजिएगा तो जरूर क्लास होगा, 100% होगा। हम कहते हैं हम क्लास लाएंगे। इंग्लिश का भी लाते हैं यार, इंग्लिश का क्लास लाते हैं। वोकैबलरी का, वोकैब जितना भी पूछा जाता है ऑल लमसम 2 से 3 घंटा का क्लास होगा, लेकिन कंफर्म वोकैब का क्लास होना ही चाहिए। एक लड़का बोल रहा है इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास होना चाहिए। ठीक है बाबू, हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। चलिए, अगर बोल रहा है ये बात तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का यहाँ क्लास लाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें। पढ़ाई में समय ज़्यादा दीजिए, तभी बेहतर होगा। कंपटीशन बहुत टफ है यार दोस्त आज के डेट में। पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो कहानी सुना यहाँ होगा यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।